20वीं सदी के तानसेन जैसे सम्मानजनक विशेषण से पहचाने जाने वाले महान शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने भी विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही बसने का फैसला किया था। लेकिन वहां उन्हें ऐसी कौन सी गाली सुनने को मिली कि उन्हें फिर लौटकर वापस भारत आना पड़ा। आइए बताते हैं। भारत के विभाजन से पहले के दौर में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान शास्त्रीय संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे। कहते हैं कि महात्मा गांधी भी उनकी गायकी के मुरीदों में शामिल थे। लेकिन देश का बंटवारा होते ही इस कलाकार ने भारत में मिल रही सारी इज्जत और शोहरत को भूलकर पाकिस्तान में ही रहना ठीक समझा। भारत के प्रभावशाली नेता और प्रबुद्ध लोगों के साथ टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े व्यापारिक घरानों ने भी उनसे भारत में ही रुकने का अनुरोध किया था। लेकिन शायद मजहब की पुकार के आगे सभी अनुरोध बेअसर साबित हुए। बड़े गुलाम अली खान ने सन 47 में ही पाकिस्तानी शहर कसूर के अपने मौजूद पुश्तैनी घर को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। शुरुआत में कुछ दिन तो चैन से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने फैसले पर अफसोस होना शुरू हो गया। उन्हें पाकिस्तान का सांस्कृतिक माहौल रासी ही नहीं आया। फिर एक ऐसा वाकया उनके साथ हुआ जिसने उनका दिल पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह बेगाना कर दिया। दरअसल हुआ यह कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी मुहिम शुरू हुई जिसके तहत शास्त्रीय संगीत की सभी राग रागिनियों के प्रचलित नाम जो सदियों से हिंदी में चले आ रहे थे उन्हें बदलकर उर्दू में रखा जाना था। इस मुहिम के हुआ थे उन दिनों पाकिस्तान रेडियो के जनरल मैनेजर Z.M. बुखारी। उन्होंने इस संबंध में एक किताब भी लिखी जिसमें पुरानी बंदिशों का उर्दू और फारसी नाम से उल्लेख किया गया था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुखारी साहब के दफ्तर जा पहुंचे। लेकिन उन्हें यहाँ एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि बुखारी ने तुरंत उनसे मिलने से इनकार कर दिया। काफी देर बाद जब बुखारी को याद दिलाया गया कि खान साहब दफ्तर के बाहर बैठे हैं तो उन्होंने अपने जूनियर से कहा कि इस मिरासी को कुछ देर और इंतजार करने दो। गौरतलब है कि उर्दू में मिरासी जैसा शब्द गायक कलाकारों के लिए गाली के तौर पर प्रयुक्त होता है। बुखारी की गाली खान साहब के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में बसने का फैसला कर लिया। हालांकि फिर से भारत की नागरिकता हासिल करना उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई की कोशिशों के चलते सन 1957 में उन्हें न सिर्फ भारत की नागरिकता मिली बल्कि मुंबई में मलाबार हिल्स जैसी जगह पर एक शानदार बंगला भी रहने के लिए दिया गया। इसके बाद भारत के शास्त्रीय संगीत की दुनिया में खान साहब को जो आदर सम्मान मिला उसकी एक छोटी सी झलक फिल्म मुगले आजम के लिए उन्होंने उनके स्वरों में रिकॉर्ड की गई वो बेमिसाल ठुमरी से की जा सकती है, जिसे गाने के लिए खान साहब को फिल्म निर्माता ने 25,000 रुपए जैसी बड़ी रकम दी थी। गौरतलब है कि उस दौर के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को भी एक गाने के लिए उन दिनों 500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे।